हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड, आज डिस्कस करने वाली हूँ दिसंबर 2012 सेकंड क्वेश्चन पेपर। इवन अब तो 100 क्वेश्चंस आने लगे हैं, जिनमें से 150 क्वेश्चन 100 अपने सब्जेक्ट से होते हैं, 50 फर्स्ट पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम जैब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं जेआरएफ का, तो सबसे ज़्यादा आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा सिलेबस सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरा एक प्लेलिस्ट है जेआरएफ विजुअल आर्ट के नेम से। अभी तक जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं रिगार्डिंग टू विजुअल आर्ट जेआरएफ एग्जाम, सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं। आप अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए। सिलेबस देखने के बाद जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चन जो हैं रिपीट हुए हैं, कैसे क्वेश्चन हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एज्यूम कर सकते हैं। चलें तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेरा मेन पर्पस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंट करने का। आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, सिलेबस देखिए, देन जितने भी नोट्स वगैरह हैं उनको अच्छे से फॉलो कर लें जो आपके पास प्रीवियस नोट्स पड़े होंगे। वैसे मैं जेआरएफ का प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करूंगी नोट्स, लेकिन अभी मैं क्वेश्चंस पेपर के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। क्वेश्चंस देख लें। प्रसिद्ध चित्र मेड्स ऑफ ऑनर का चित्रकार है। मेड्स ऑफ ऑनर दिएगो वेलास्के, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। भेड़ाघाट जबलपुर स्थित 64 योगिनी मंदिर अपनी वृत्ताकार भू योजना के लिए प्रसिद्ध। इसका संबंध है कलचुरी वंश से। ठीक है, कलचुरी वंश से संबंध है। सुदृढ़ मांसपेशियों वाली गतिशील महिला आकृति का चित्रण कौन करता था? मैलोल करते थे। और मैलोल का एक बहुत फेमस स्कल्पचर है, उसका नाम है द रिवर। द रिवर इन्होंने कांसे में बनाए हैं। और प्रवीण गुप्ता की द रिवर बहुत फेमस है, उन्होंने आयरन ऑक्साइड में रेडी किए हैं। प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट। क्रिटिक ऑफ जजमेंट बहुत फेमस है, इमैनुअल कांत का। क्रिटिक ऑफ जजमेंट हो गया, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन हो गया, इस तरह का जितना भी पुस्तक है इमैनुअल कांट का है, फेमस फिलोसफर हैं। मुद्रण कला में दो अक्षर कैरेक्टर के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? कर्निंग कहते हैं। दो अक्षरों के बीच के स्पेस को बोलते हैं कर्निंग। ह्यूमन मूवमेंट को रिकॉर्ड करने तथा उसे डिजिटल माध्यम पर रूपांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मोशन पिक्चर कहते हैं। बिक्री बढ़ाने के लिए एक उपाय है मनी रिफंड ऑर्डर। सीसी किसका मापन इकाई था? समाचार पेपर, न्यूज़पेपर। एक्शन पेंटिंग के लिए बहुत फेमस रहे थे जैक्सन पोलॉक, और एक्शन पेंटिंग ड्रिप आर्ट के लिए जाने जाते हैं जैक्सन पोलॉक। एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार कौन थे? एज ऑफ इनोसेंस रिनॉल्डर्स। बसावन दरबारी चित्रकार किसके टाइम ड्यूरेशन में थे? मुगल काल के, अकबर के टाइम में। अकबर के टाइम के फेमस कलाकार हैं बसावन। सेलिब्रेशन ट्रिप्टी बहुत फेमस रही है तैयब मेहता की, और किस में बनाए थे? एक्रेलिक में बनाए थे, एक्रेलिक में रेडी किए थे। प्रथम तांत्रिक मुद्रण की शुरुआत कब हुई थी? कहाँ हुई थी? गोवा में। कब हुई थी? 1556 में। लिथोग्राफी की प्रक्रिया में सतह होती है प्लेनोग्राफी जैसी। और लिथोग्राफी का टाइम ड्यूरेशन पूछा जाए कि कब खोज हुई? 1798 में सर सेनेफेल्डर के द्वारा। विस्कोसिटी मुद्रण किया जाता है विभिन्न कठोरता वाले रोलर्स का उपयोग कर। देखिए, विस्कोसिटी के बारे में जब बात आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें मल्टी कलर्स यूज किए जाते हैं, और जो ये सरफेस होता है वो लोहे की होती है। इवन यहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट दोनों रोलर का भी यूज करते हैं। हार्ड रोलर वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे ऊपर की ओर सॉफ्टनेस के, देखिए दो तरह का रोलर होता है, एक होता है कठोर और एक होता है मुलायम। मुलायम रोलर का वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पर हमें अंदर की तरफ से इंक लेना, मतलब इंग्रेव करते हैं, अंदर की तरफ से जो इंक फिल करना होता है वहाँ सॉफ्ट रोलर का यूज करते हैं, और ऊपर की तरफ हार्ड रोलर का टच देते हैं जहाँ पर ऊपरी उभार। इस तरह से एक बार आप इसका
प्रोसेस देखिएगा जरूर। व्हिर्लपूल बहुत फेमस है, उसको देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। व्हिर्लपूल में कृष्णा रेड्डी ने मल्टी कलर्स को यूज किए हैं। विस्कोसिटी का टाइम ड्यूरेशन पूछा जाए तो 1926 में पहली बार स्टार्ट कौन किया था? 1926 में विलियम हैटर ने, सर विलियम हैटर ने, और इनसे कृष्णा रेड्डी ने सीखने के बाद 1950 में इसे एक्सप्लोर किए थे कृष्णा रेड्डी एट द ईयर 17। व्यंग्य चित्रकार स्वर्गीय मारियो दी मिरांडा को सन 2012 में नवाजा गया था, किससे? पद्म भूषण से। क्या मिला मारियो मिरांडा को? 2012 में पद्म भूषण अवार्ड मिला। विष्णु के मूर्ति में गदा का प्रतिनिधित्व करता है सहचरी। मैन विद डॉग बहुत इंपॉर्टेंट रहा था ध्रुव मिस्त्री का। ध्रुव मिस्त्री के बारे में अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, इवनिंग 7 PM वाली क्लास में, तो आप देख लीजिएगा। यूथ कंपटीशन प्लेलिस्ट है, यूथ कंपटीशन बुक के नेम से, वहाँ पे काफ़ी सारे, अगर आप जेआरएफ की प्रिपरेशन में आपको मूर्तिकला या फिर चित्रकला किसी भी क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है तो वो वाला प्लेलिस्ट आप अच्छे से देखिएगा, काफ़ी हेल्प होगा आपको एग्जामिनेशन हॉल में। अच्छी बुक है, और अगर आप बुक डाउनलोड करना चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट से बुक ही डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर आपको इतना वक्त नहीं होगा, क्योंकि प्रोसेस बहुत आगे, बुक भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, हाफ कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्टोनवेयर निर्मित होता था क्ले से। हेनरी मूर किससे प्रभावित थे? माया अजैटक मूर्ति कला से काफी बार पूछा गया नेट जेआरएफ का क्वेश्चन रहा है ये। अभिकथन है रामकिंकर बैज ने अपनी सभी मूर्तियों को सीमेंट या कंक्रीट से बनाया है। इन्होंने अपनी सभी मूर्तियों को, देखिए, शुरू के टाइम ड्यूरेशन में क्ले का यूज करते थे, फिर बाद में सीमेंट और कंक्रीट से। तो अभिकथन बिल्कुल सही है। कारण देखते हैं। उन्होंने यह माध्यम इसलिए चुना क्योंकि कोई अन्य माध्यम उनके पास उपलब्ध नहीं था। दोनों सही है। सबसे पहले अभिकथन देखिए। पश्चिमी बंगाल में सामान्यतः टेराकोटा आधार सामग्री का कारण का अधिक प्रयोग होता है, तो अभिकथन तो बिल्कुल सही है। कारण देख लेते हैं। टेराकोटा का प्रयोग अधिक होता है क्योंकि निकटवर्ती स्थानों में कोई अन्य आधार सामग्री नहीं पाई जाती थी, तो दोनों ही सही है। अभिकथन और कारण दोनों सही है। अभिकथन है मिथ्या दावा करने वाले विज्ञापन नैतिक दायरे में आते हैं। अभिकथन बिल्कुल सही है। कारण देखते हैं। विज्ञापन भ्रामक मानदंडों का उल्लंघन करने वाले बन सकते हैं तथा क्रय व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। दोनों ही सही है। अभिकथन और कारण दोनों सही है। अभिकथन है अजम्पशन विज्ञापन को सामाजिक परिवेश तथा मूल्य प्रणाली के अनुरूप होना चाहिए। अभिकथन बिल्कुल सही है। कारण देख लेते हैं। विज्ञापन समाज को उत्पादों तथा सेवाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। दोनों ही सही है। अभिकथन भी सही है और कारण भी। अजम्पशन है प्राचीन यूनानी मेहराब तथा गुंबद के निर्माण की दोनों प्रकार की वास्तुपरक टेक्निकों के जानकार थे, परंतु उन्होंने अधिकतर स्तंभ तथा धारण का प्रयोग किया था। तो अभिकथन देखिए बिल्कुल सही है। अब कारण देख लेते हैं। मेहराब और गुंबद को ऊर्ध्वाकार बनाया जाता है, जिसका कारण या तो दैवीय लक्ष्यों को हासिल करना या शासकों पर धाक जमाना हो सकता है। ऐसे उद्देश्य यूनानी मूल्यों से सुसंगत नहीं थे। दोनों ही सही है। अभिकथन और तर्क दोनों ही सही है। अभिकथन है अजम्पशन साइकिल में हैंडल तथा सीट से बनाई गई तृतीय छवि का निर्माण करने वाली पिकासो द्वारा निर्मित बुल्स हेड ललित कला की एक महत्वपूर्ण कृति है। तो यहाँ पर अभिकथन बिल्कुल सही है। कारण देख लेते हैं। क्योंकि यह मूर्ति उत्कीर्णन तथा मॉडलिंग की पारंपरिक मूर्ति कल्पना विधि के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, परंतु संवेगों को पूर्णतः अभिव्यक्त करती है। अभिकथन और कारण दोनों ही सही है।
प्रयाग झा चिल्ले एक छापाकार चित्रकार हैं। वो एक्वाटिन प्रक्रिया में काम करते हैं, कृतियां बनाती हैं। बिल्कुल सही है। उन्होंने कौवों से प्रेरणा मिली थी, तो उन्हें कौवे से प्रेरणा थोड़ी नहीं मिली थी। हाँ, उन्होंने बनाया है। अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत हो जाएगा। आप हमेशा ही एग्जाम में इस बात का ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस में मोस्ट प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, निगेटिविटी वाले, उसमें देखिएगा कि वो ऑलमोस्ट गलत ही हो जाते हैं। अभी कथन देख लेते हैं। दृश्य कलाओं में छापा चित्रण को भावाभिव्यक्ति के कारण के माध्यम के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। तो अभिकथन गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ना, दृश्य कलाओं का छापा चित्रण को भावाभिव्यक्ति के कारण, भावाभिव्यक्ति के माध्यम से रूप में नहीं माना जाना चाहिए। अभिकथन बिल्कुल गलत है। कारण देख लेते हैं। छापा चित्रण में कलाकार सीधे कागज पर चित्र नहीं बनाता, बल्कि कागज द्वारा किसी अन्य आधार सामग्री पर बनाए गए चित्रों का छाप कागज पर लेता है। तो ये कारण बिल्कुल सही है। जाहिर सी बात है कि आप इस लाइंस को ही पढ़ के समझ जा रहे होंगे। तो अभिकथन गलत है और कारण सही है। एमएफ हुसैन ने अपने चित्रों में मोटी रेखाओं का प्रयोग किया था। हाँ, किए थे। अभिकथन सही है, क्योंकि उनके जीवन का आरंभिक काल संघर्षपूर्ण था तथा इन्होंने मोटे रेखाओं के द्वारा इसके प्रति प्रतिक्रिया उक्त की है। तो अभिकथन तो बिल्कुल सही है लेकिन कारण बिल्कुल गलत हो जाएगा। आरेखन समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है। अभिकथन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके बिना रूप और छवि नहीं बनाए जा सकते। सही बात, इसके बिना रूप और छवि नहीं कंपोज कर सकते हैं, दोनों ही सही है। गुप्तकालीन मंदिर के वास्तुकला का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। सबसे पहले सांची की गुफा, सांची का मंदिर हो जाएगा संख्या 17। भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ललितपुर झांसी और भितरगांव का ईट का मंदिर। फिर है भारतीय चित्रकला के षडांगों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। रूपा भेदा, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजनम। फिर है सादृश्यम और लास्ट है वर्णिका भंग। वर्णिका भंग दैट मीन्स कलर स्कीम। अब एक एक का मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। रूपा भेदा अपेयरेंस ऑफ नॉलेज, प्रमाणा एक्सप्रेशन, प्रमाणा मेजरमेंट, भावा एक्सप्रेशन, लावण्य योजना ग्रेसफुल ब्यूटी अट्रैक्शन, सादृश्यम सिमिलैरिटी एंड वर्णिका भंग ए पैलेट ऑफ कलर स्कीम। और ये षडांग 6 लिम्स ऑफ षडांग भी इन्हें कहा जाता है। और ये षडांग है क्या? तो ये पेंटिंग करने का एक रूल है। कलाकारों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। राजा रवि वर्मा 1848 में जन्म हुआ, 1906 में मृत्यु। चित्तो प्रसाद का जन्म 1915 में, 1978 में मृत्यु। कृष्णा रेड्डी का जन्म 1925 में, ज्योति भट्ट का जन्म 1934 में। वुडकट पेंटिंग में निहित चरणों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। सबसे पहले उत्कीर्णन, देन रोलर से ब्लॉक पर रंग फैलाना, उसके बाद स्पून से रगड़ना, कागज पर छाप उतारना। कार्य निष्पादन का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। स्क्रिप्टिंग, स्टोरी बोर्ड, एनिमेटिक्स, देन एडिटिंग। लेआउट के विभिन्न अवस्थाओं का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। रफ, सेमी कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव एंड आर्ट वर्क। कलाकारों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। हिरमन रॉय चौधरी, धनराज भगत। हिरमन रॉय चौधरी 1884 में जन्म, 1962 में मृत्यु। धनराज भगत का जन्म हुआ है 1917 में और 1988 में मृत्यु। प्रदोष दास गुप्ता 1912 में जन्म हुआ और 1991 में मृत्यु। नागजी पटेल 1937 में जन्म हुआ था। मेटल कास्टिंग का चरणों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। पीओपी, पीस मोल्ड, वैक्स मॉडल, इन्वेस्टमेंट मोल्ड, फिर धातु उड़ेलना। परवर्ती कला आंदोलन का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। ग्यूस्टर कॉर्बेट 1819 में जन्म और 1877 में मृत्यु। एडवर्ड डिगास 1834 में जन्म, 1917 में मृत्यु। पॉल सिजा 1839 में जन्म, 1906 में मृत्यु। जॉर्ज ब्रॉक का जन्म हुआ है 1882 में, 1963 में इनकी मृत्यु हो गई।
नंदलाल बोस का जन्म हुआ था 1882-83 की टाइम ड्यूरेशन में। 1966 में मृत्यु। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में बुदापेस्ट और 1941 में लाहौर में मृत्यु। अर्पिता सिंह का जन्म 1937 में। नालिनी मालिनी का जन्म 1946 में। अब यहाँ पे बताना है, सुमेलित करना है। टैट गैलरी कहाँ पर है, पूछा गया क्वेश्चन है। लंदन में है। लुव्र म्यूजियम पेरिस में है। भारत भवन भोपाल में है। सालारगंज म्यूजियम हैदराबाद में है। एज इट इज क्वेश्चन रिपीटेड है, एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में ही। सालारगंज म्यूजियम क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं। लाड खान मंदिर ऐहोल का बहुत फेमस है। भीम, महाबलीपुरम, वेताल देउल भुवनेश्वर, तेली का मंदिर ग्वालियर में है। यहाँ पर भी सही सुमेलित करना है। सबसे पहले देखिए तैल मुद्रण। तैल मुद्रण प्लेनोग्राफी में होता है। धातु उत्कीर्णन, इंटैग्लियो काश उत्कीर्णन, रिलीफ प्रिंटिंग और सिल्क स्क्रीन सेरिग्राफी स्टैंसिल प्रोसेस या प्रिंटिंग होता है। कैरोल समर कागज के दोनों ओर कास्ट ब्लॉक से प्रिंटिंग लेते थे। होक्योसाई जापानीज रंगीन कास्ट मुद्रण के लिए फेमस है। जरीना हाशमी वुड कट के लिए। अल्बर्ट ड्यूरर कास्ट उत्कीर्णन के लिए। कास्टिंग किसमें करते हैं, एल्यूमिनियम में कास्टिंग किया जाता है। और मॉडलिंग वैक्स, कार्विंग आइवरी, असेंबलेज स्क्रैप स्क्रैप वुड में। कलाकारों का उन मारियो मिरांडा का बहुत फेमस, मारियो मिरांडा एक फेमस कार्टूनिस्ट है। होमाई व्यारावला कलाकारों का उनको सृजनात्मक, उनकी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। देखिए मार्शल रिशम का है बाइस्कल व्हील, बालबीर सिंह कट का नादेश्वर, माइकल एंजिलो का पिएटा और डीपी रॉय चौधरी का ट्रियम्फ ऑफ लेबर। सुमेलित करना है। मारियो मिरांडा एक फेमस कार्टूनिस्ट है। होमाई व्यारावाला फोटो जर्नलिस्ट है। मिकी पटेल इलस्ट्रेटर। सुदर्शन धीर ग्राफिक डिजाइनर। यहाँ पर भी सही सुमेलित करना है। ट्रांजिस्ट आउटडोर मीडिया, टेलीविजन, इंडोर मीडिया, डायरेक्ट मेल, मेल द्वारा, पॉइंट ऑफ परचेज, हैंगिंग्स। एडवर्ड डिगास बिलोंग करते हैं इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट, प्रभाववादी कलाकार हैं। हेनरी मैटिस फेविज्म, जॉर्ज ब्रॉक घनवाद, पिकाबिया दादाइज्म। वस्त्रों में जो टेक्सटाइल्स होता है, टेक्सटाइल का उनके राज्यों के अकॉर्डिंग सुमेलित करना है। फुलकारी पंजाब की फेमस है, कपड़े पर फुलकारी डिजाइन की जाती है। लुशाई मेघालय की, कांथा स्टिचिंग बंगाल का और तंचोल है गुजरात का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन भी कर लें आप। सो फाइनली आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करने वाली इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। Thanks for watching. Best wishes for your exam.